आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास कॉमर्स का अकाउंटिंग चैप्टर के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग जो आपका पेपर है उस अकाउंटिंग का बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर कि अकाउंटिंग होता क्या है। पहले हम लोग बेसिक चीज़ को आज देखेंगे, फिर आगे धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग होता क्या है। तो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए, इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये AICPA है जो कि अमेरिकन बॉडी है अकाउंटिंग का। उन्होंने क्या डिफाइन किया? हैड डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होता है। फिर क्लासिफाइंग भी होता है, समराइजिंग भी करते हैं, इनसिग्निफिकेंट माइनर। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग में हम लोग को करना क्या है? तो अकाउंटिंग में हम लोगों को करना है कि रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस का, फिर क्लासिफाइंग करते हैं और फिर समराइजिंग करते हैं इनसिग्निफिकेंट माइनर। आखिर अकाउंटिंग का ज़रूरत है क्या? तो अकाउंटिंग का ज़रूरत है कि जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो जो भी बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में क्या होगा? उस बिजनेस में हमको ज़रूरत पड़ेगा ट्रांजैक्शंस का। बिना ट्रांजैक्शंस का तो कोई बिजनेस होता नहीं है। तो उस ट्रांजैक्शंस को किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो हमेशा याद रख सके कि किसको कितना उधार सामान बेचा है, ख़रीदा है, किसको कितना अमाउंट पे करना है, किससे कितना रिसीव करना है। तो इसलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको हम लोग पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। यानी पहला स्टेप क्या होगा? बिजनेस में क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी होना चाहिए, तब उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या करते हैं? क्लासीफाइंग भी करते हैं। ठीक है ना? क्लासीफाइंग भी करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। जैसे आपका बुक जो है पूरा कॉमर्स का एक साथ बुक बाइंडिंग कर दिया जाए तो पांचों सब्जेक्ट का एक साथ अगर बुक रहेगा तो हैवी बुक हो जाएगा। तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया है? अकाउंट का अलग बुक, BST का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, ऐसे ऐसे क्लासीफाई कर दिया गया है। वैसे ही अकाउंटिंग में भी हम लोग क्लासीफाइंग करते हैं कि सेल्स बुक अलग, परचेज बुक अलग, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक। तो ये सब क्लासीफाइंग का काम होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम लोग समराइजिंग का काम करते हैं। समराइजिंग में क्या होता है? समराइजिंग में होता है कि हम लोग समरी बनाते हैं, टोटल निकालते हैं, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन, ये सब काम करते हैं। और किस वे में रिकॉर्डिंग करते हैं? तो इनसिग्निफिकेंट माइनर, इन टर्म्स ऑफ मनी। हमेशा जब भी अकाउंट में बात होगी तो इन टर्म्स ऑफ मनी में ही बात होगी, यानी पैसे रुपए में ही रिकॉर्ड करेंगे और सिग्निफिकेंट माइनर में ही रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक डिफिनेशन? अब आगे बढ़ते हैं। ये एक चार्ट आपको दिख रहा होगा। चार्ट क्या है कि पहले क्या होगा? इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस होगा, फिर कम्युनिकेटिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा, डिसीजन मेकिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बात कर लेते हैं, या इसको अभी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं और समराइजिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ट्रांजैक्शंस होना चाहिए। ट्रांजैक्शंस के बाद फिर क्या होगा? उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और मेजर करेंगे कि कितने का हुआ, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे एंड कम्युनिकेटिंग करते हैं अकाउंटिंग में।
ये आपका बुक है जो एनसीईआरटी का बुक है, उसी से हम पढ़ा रहे हैं, उसी को कवर कर रहे हैं। फिर एक टर्म है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन टर्म को समझ लेते हैं होता क्या है। ये किसी भी एक्टिविटी करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन गोल के लिए। यानी ये बोल सकते हैं सिंपल वे में कि कोई भी बिजनेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में ही तो ट्रांजैक्शंस होगा, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करने का काम करते हैं। फिर है इंटरेस्टेड यूजर ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब हुआ क्या कि जो भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट को यूज कौन करेगा, यानी अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा कि नहीं हो रहा, ये कौन व्यक्ति जानना चाहेगा, क्यों जानना चाहेगा, उसी को बोलते हैं यूजर्स ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कौन कौन इंटरेस्टेड यूजर होते हैं, ये होते हैं इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में क्या आते हैं, जो भी कंपनी के मैनेजमेंट होती है या कंपनी के ऑनर्स होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स किसको बोलते हैं, जो कंपनी से बाहर होते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा कि नहीं, कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि उसको टैक्स लेना है, उसको बोलेंगे कि एक्सटर्नल यूजर्स। फिर बात कर लेते हैं कि जो बैंक होगी, अगर बैंक से कंपनी लोन लेने जाएगी तो बैंक वाला भी कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा। क्यों देखना चाहेगा, ताकि ये पता लगा सके कि कंपनी का सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा कि नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, उसी के बेसिस पर वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्टेड यूजर ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहली बात की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता है, किसके बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में। जैसे इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स कि दो पैर, हाथ, नाक, आँख होता है ना, ये सब डिफाइन करता है एक इंसान के बारे में। वैसे ही जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में डिफाइन करता है। जैसे पहला क्या है, रिलायबिलिटी। मीन्स अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए, अकाउंटिंग कैसा होता है, रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब कि उसको अगर एक रूल को हम लोग फॉलो करेंगे तो पूरी दुनिया में एक ही जैसे रूल फॉलो किया जाएगा, सब लोग एक ही जैसा रूल फॉलो करेगा। इंडिया में जो जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, अमेरिका में भी वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी, अलग अलग कंट्री में भी उसी टाइप्स के रिकॉर्डिंग किए जाएंगे। तो एक जैसा ही रूल अप्लीकेबल हर जगह हो रहा है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। इसी अकाउंटिंग को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया और एक जैसा ही अकाउंटिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं रिलायबिलिटीज। आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके। और और क्या होता है, ये रेलिवेंस भी होता है। रेलिवेंस का मतलब क्या हुआ, टू बी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। यानी रेलेवेंसी होता है, ऑन टाइम आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करके देता है, इसके बेसिस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं, फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये रेलेवेंसी भी होता है अकाउंटिंग। तो ये रेलेवेंस भी होता है। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब कि एक ही जैसा फॉर्मेट बनाया जाता है, एक ही वे को फॉलो किया जाता है, एक तरीका, मेथड, प्रिंसिपल, रूल्स को, कन्वेंशन को फॉलो करके सब लोग रिकॉर्ड करते हैं।
तो सबका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा? सबका मतलब सभी कंपनियों का, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका हो, चाइना हो, हर एक कंट्री में जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है, जो भी कंपनियों में अकाउंटिंग हो रहा है, वो बिल्कुल एक जैसा ही अकाउंटिंग किया जाएगा। तो क्या होगा, सभी का बुक्स ऑफ अकाउंट देखने में आसानी होगा, एक जैसा दिखेगा, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि अकाउंटिंग एक अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होता है। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम लोग करते हैं अकाउंटिंग, क्या ज़रूरत पड़ा है अकाउंटिंग को करने का, है ना? कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम करने के पीछे एक पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उस काम करने का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है, तभी तो करते हैं। तो आखिर अकाउंटिंग क्यों करते हैं? तो उसका ऑब्जेक्टिव है पहला कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्योंकि जो बिजनेस का ट्रांजैक्शंस होगा उसको हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, तो उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करके बताता है अकाउंटिंग, इसीलिए मेंटेन करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है बिजनेस का, कि एक साल में एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, तो वो अकाउंटिंग के मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किए हैं, मेंटेन नहीं किए हैं, तो कहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे कि सेल कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, मुश्किल होगा जानने में। तो इसीलिए अकाउंटिंग हम लोगों को हेल्प करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों को बिजनेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर हम लोग फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर प्लान, मेथड, टेक्निक्स बना सकते हैं, जो हम लोग को इंसान का जो मेमोरी है ना उसको रिप्लेस करता है, कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको सारा ट्रांजैक्शंस, सारा रिकॉर्ड कौन करेगा, याद कौन करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करके रखेगा, सारा चीज़ उसमें दिखेगा कि किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, सारा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करके देगा, और बिजनेस को लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर करने में भी मदद करेगा। कभी आप लोग देखे होंगे मॉल वगैरह में, मेडिकल स्टोर्स में, छोटी छोटी दुकान में ज़रूर विजिट किए होंगे, कि मालिक नहीं रहते हैं, ऑनर नहीं रहता है कंपनी का, बिजनेस का, पर भी काम कैसे चल रहा है स्मूथली, स्टाफ लोग कर रहे हैं। तो सारा चीज़ का रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिक वे में रहता है, तो एसेट्स का कोई चोरी नहीं करेगा, कोई घोटाला नहीं करेगा, कस्टमर हो चाहे स्टाफ हो, तो प्रोटेक्ट हो पाएगा आपका एसेट्स भी। तो ये काम है रोल ऑफ अकाउंटिंग का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग में कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे, कुछ कुछ टर्म यूज करेंगे। आगे का लेक्चर में, आगे का क्लास में हम लोग बहुत सारे टर्म्स को यूज करेंगे। वो टर्म को पहले ही जान लेना आवश्यक है, ज़रूरी है कि वो टर्म होता क्या है, ताकि बाद में वो टर्म को यूज करें, वो वर्ड को यूज करें, तो ये प्रॉब्लम ना हो कि ये है क्या। जैसे अगर हम बात करेंगे आगे की इंटिटी कौन सी इंटिटी है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए पहले ही हम लोग को पढ़ लेना है। तो बेसिक टर्म्स क्या है, पहला है इंटिटी। इंटिटी किसको बोलते हैं, कोई भी बिजनेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटिटी बोलते हैं। रिलायंस कंपनी है, एक इंटिटी है। आपका जो भी स्कूल कॉलेज का नाम है वो भी क्या है, इंटिटी है। यानी कोई भी बिजनेस या कोई भी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, इंटिटी बोला जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जो भी बिजनेस में पेमेंट होगा, रिसीव होगा, परचेज होगा, सेल होगा, सैलरी देंगे, रेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होगा, ये सब कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। क्लियर है।
फिर है नेक्स्ट एसेट्स। एसेट्स पर डिटेल में डिस्कशन करना है, इसलिए इसको अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी डाउट होगा अब तक का क्लास में तो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आगे का लेक्चर रिक्वायर है तो ज़रूर बताइएगा। आगे हम लोग एसेट्स के बारे में सीखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में एसेट्स और उसके बाद का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग अस।